सभी क्षेत्रों जो है संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है। हमें एक राज्य में नहीं रखा गया क्योंकि ये लोग जानते थे ये जो पूंजीपतिवाद जो है ये सभी राज्यों का, क्योंकि सारा खनिज राज्यों को चलाने के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है, आदिवासी क्षेत्रों के पास पड़ा हुआ है और इसी खनिज के लिए आज आदिवासियों को मारा जा रहा है। आदिवासी है तो बोला नक्सलवादी। जहां जहां सबसे ज्यादा खनिज है, चाहे झारखंड ले लो चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, इस देश का होम मिनिस्टर कहता है कि मैं इस पूरे देश में से जहां जहां कहीं भी नक्सलवाद है मैं पूरा खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ सभी पूंजीवादियों को कहता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जमीन है, आप लोग वहां आइए, हम सबको वहां पर खत्म करें। नक्सलवाद के नाम पर चाहे कितने आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को भी मारा। और हम जो है आज हमारे गुजरात के जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि ये भील प्रदेश की मांग तो सही है, पहले ये तय तो करो कि आपकी राजधानी कौन सी होगी। क्योंकि गुजरात वाले जो भील प्रदेश की मूवमेंट चलाते हैं उनको चाहिए अलग से, राजस्थान वालों को चाहिए अलग से। तो ये क्या है कि भाई गुजरात वालों का, जब हमारे बीटीएस जो बिलिस्तान टाइगर सेना चलाते थे तो अपना एजेंडा कुछ अलग था, भील प्रदेश का अभी एजेंडा अलग है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो एक है ना। हमें उसके जाने के लिए आज सभी के पास सभी अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में है, लेकिन आज कौन सी पार्टी जो है वो हमारे अलग भील प्रदेश के लिए वो आवाज उठाती है। जो लोग भी हमारे पास लिए आवाज उठाते हैं, कई बार जब तक आवाज उठाते हैं 1 साल 2 साल, जब हमने ये मूवमेंट चालू किया था तब तो ये फेसबुक भी नया नया था और फेसबुक के माध्यम से हमारा ये प्रयास था कि हर जगह पे ये मैसेज जाना चाहिए। और इसलिए हमारे जितने भी साथी थे हम सबने ये तय किया था कि हम नौकरी करते करते हुए ये मूवमेंट नहीं चला सकते और हमें अगर मूवमेंट के लिए निकलना है तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमें सबको हमारी नौकरियां छोड़नी है और हमें फुल टाइम के लिए अपने प्रदेश में निकलना है। हमने ये सोचा कि चलो आदिवासियों के लिए हर तरह से सामाजिक तौर पर भी उनको बात करते, राजनीतिक तौर पर भी बात करते हैं। कई बार गलतियां भी हुई, लेकिन उन गलतियों से सीख लेकर आने वाले अपने भील प्रदेश के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन वो गलतियां फिर से ना दोहराए, इसलिए हम सबसे साथ भी ये हमारा मशवरा हम शेयर करते रहते, जो भी हमारा अनुभव रहा है। देखिए आदिवासी एक ऐसा खून है वो कभी झुकेगा नहीं, हमारे पूर्वज कभी झुके ही नहीं थे। और आज हम जब भी वोट देने की बारी आती है, अभी हमारे भाई कहते थे कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वोट कहां डालना है। घर के ऊपर बड़ा सा झंडा होगा भील प्रदेश का और उसको वो ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर अपना भील प्रदेश का कौन सा केंद्र। सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी भील प्रदेश में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की ताकत इस पूरी विधानसभा को आप हिला सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आदिवासी एक हो जाए तो अपना मुख्यमंत्री भी खुद का बना सकते हो, इतना वोट आपके पास है। लेकिन ये जो जिन पार्टियों ने हमें अलग अलग किया, अलग अलग राज्यों में भेजकर वहां पर अलग अलग रखकर, आज उन्हीं पार्टियों के हम गुलाम बने हुए हैं। ये पार्टियों की जो राजनीतिक कूटनीति है उन कूटनीतियों को भी हमें जानना है। हमारे जितने भी मूवमेंट से होकर फिर बड़े बड़े लीडर बनते हैं, हमारा समाज उनको लीडर मान देता है, मंच पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारा समाज को लगता है नहीं भाई ये अपने समाज को बहुत आगे लेके जाएगा।
और फिर वो क्या करता है, जितना बड़ा लीडर बनता है या समाज जितना बड़ा उसको लीडर बनाता है, उतना ही वो पैसे के पीछे भागता है और अपने समाज की लड़त को बेचता है। ऐसा ही होता है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो बिरसा मुंडा 25 साल के अंदर नहीं मरा। तो आप सभी का जोहार, अभिनंदन। और प्रथम ये भील प्रदेश की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर इस देश के और जितने भी हमारे भील प्रदेश के जितने भी साथी, जितना भी हमारा प्रदेश में, उन सभी जगह पर हम सभी संगठन एक विचारधारा के अंदर एक एजेंडे के तहत हमें आना होगा, तभी हम अपना भील प्रदेश बना पाएंगे। जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मजबूर है इस मंच से जितने भी मेरे